नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ओएस फेक का पैकेट के बारे में। तो चलो दोस्तों, आज हम ओएस फेक के क्या क्या पैकेट होते हैं ना वो आज हम देखते हैं। तो जो भी नए लोग आए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो, ओएस फेक का जो पैकेट होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, PACKET। देखो, ओएस फेक के 5 पैकेट होते हैं। कितने पैकेट होते हैं? 5 पैकेट होते हैं। जस्ट 1 मिनट में मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक ज मिनट। हाँ दोस्तों, साइलेंट। ठीक है, ओके। चलो, ओएस फेप के 5 पैकेट होते हैं। तो ये पहला पैकेट है हेलो। जैसे आप सबको पता ही है, एवरी 10 सेकंड में हेलो 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 एक दूसरे राउटर को भेजता है ना। सेकंड पैकेट है वो है DBD। देखो ये दोस्तों, आपको रट्टा मारना ही है। आप ऐसा समझ लीजिए, ये पैकेट का नाम आपको आपको समझ में आ जाए, याद रह जाए तो बात ठीक है, नहीं याद रहता आपको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसको कोई है ही नहीं कि आपको अपने आप से आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीसरा पैकेट है LSR। LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। फोर्थ नंबर का जो पैकेट है वो है LSU। LSU। और फिफ्थ नंबर का जो पैकेट होता है दोस्तों वो है LS एक्ट। देखो, इसका फुल फॉर्म तो आपको याद ही होगा ना दोस्तों। चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसान रहे। हेलो का तो हेलो है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो माफ कर देना। आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरे हैंड राइटिंग जैसे भी हो लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना, वही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं जितना हो सके उतना आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे बता देना। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ये कुछ गलत हो गया है। रिक्वेस्ट का स्पेलिंग गलत लिखा। कहाँ गया इरेजर? ठीक है, इसको ले लो। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, QUEST रिक्वेस्ट, ये है LSU। अपडेट होता है ये लिंक स्टेट अपडेट। और ये है एक्नॉलेजमेंट, लिंक लिंक स्टेट ACK। दोस्तों ये समझ जाना, ये ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको सबसे आसान भाषा में, इजी भाषा में समझ में आ रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सबसे बढ़िया बात है। OSPF के 5 पैकेट होते हैं। कितने पैकेट होते हैं? 5 पैकेट होते हैं। आपको किसी भी तरह इसको याद रखो, रट्टा मारो, जो भी करना है करो, लेकिन ये आपको याद रखना है। कभी इंटरव्यू में पूछ ले कितने पैकेट होते हैं OSPF के, कितने टाइप के पैकेट होते हैं, तो आप बोल देना हेलो। DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। थर्ड होता है LSR। फोर्थ होता है LSU और LSA एक्ट। LSR मतलब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, LSU मतलब लिंक स्टेट अपडेट, और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। अब देखो, इसका मैं एक एग्जांपल के आपको बताता हूँ कि एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ। ये 2 राउटर लेता हूँ, ये R1 है, R1। ये राउटर है R2। ठीक है ना, राउटर तो सही दिख रहा है ना दोस्तों। चलो ठीक है, ये R2 है, इसमें हमने कनेक्शन कर दिया है, इसका कनेक्शन हो गया है। ठीक है, और इसके पास कुछ नेटवर्क है, सपोज इसके पास A B और C नाम का कुछ नेटवर्क है भाई।
ठीक है, इनके पास कुछ ऐसा नेटवर्क है, इसके पास एक्स वाई जेड नाम का कुछ नेटवर्क है भाई, इसके पास भी होगा ना भाई, राउटर के पास तो नेटवर्क होगा ना। हाँ? और इस दोनों में OSPF चल रहा है, ये दोनों इंटरफेस पर क्या चल रहा है, OSPF। ठीक है, अब सपोज फर्स्ट नंबर का पैकेट हमारा क्या था, हेलो। हेलो, देखो ये हेलो है, एवरी 10 सेकंड में क्या करता है, हेलो 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 हेलो, एक दूसरे को भेजता रहता है। क्या करता है, इससे क्या पता चलता है, देखो ये इसको हेलो हेलो भेजता है, फिर ये इसको हेलो हेलो भेजता है एवरी 10 सेकंड में। आप राउटिंग टेबल में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एवरी 10 सेकंड में हेलो हेलो आता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या पता है कि R1 अगर जब R2 को हेलो पैकेट भेजता है तो R2 उसको रिप्लाई भी करता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी नेबरशिप ऑफ है, राउटर वो जिंदा है या मर गया है, पता कैसे चलेगा। तो हेलो हेलो पैकेट जब भेजते हैं ना तो उसे पता चल जाता है कि सामने वाला राउटर भी जिंदा है, मर नहीं गया है। उससे पता चलता है क्या है कि वो लाइव है। आप समझ लीजिए वो नेबर में है, लाइव है, जिंदा है, मर नहीं गया है, चल रहा है। ठीक है, तो इसे पता चल जाता है हेलो पैकेट से। वो 40 सेकंड तक वेट करता है, अगर 40 सेकंड नहीं आया तो उसका रूट निकाल देगा अपने राउटिंग टेबल में से। ये हेलो का कंसेप्ट हो गया। सेकंड था वो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन था, क्या था, DBD। DBD का मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज करते हैं, साइंक्रोनाइज करता है, मतलब जो भी दो राउटर हैं एक दूसरे को साइंक्रोनाइज करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ SYN, तो आपको समझ में है ना, ये साइंक्रोनाइज करता है, मतलब इसके पास क्या क्या रूट है XYZ, वो क्या करेगा इस राउटर को देगा, R1 को क्या देगा वो, इसके पास देखो ये XYZ नाम का जो रूट है ना, ठीक है, ये राउटिंग टेबल के अंदर है, XYZ नाम का रूट है, ये इसको दे देगा, किसको दे देगा, इसको, इसके पास आ जाएगा XYZ नाम का रूट इसके पास आ गया, और ये इसको भी सेंड करेगा ABC, मतलब एक दूसरे को राउटिंग टेबल एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, आप ऐसा ही समझ लीजिए, एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि डेटाबेस तो सब में सेम होना चाहिए। अगर एक ही एरिया में चल रहे हैं, OSPF चल रहा है, तो दोनों का डेटाबेस तो सेम होगा, सिंक्रोनाइज करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का क्या हुआ कि इसके पास राउटर B के पास ये राउटर 2 है, इसके पास जो भी रूट होगा, इसके पास जो भी डेटा होगा वो R1 को सेंड करेगा, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, और R1 के पास जो भी रूट होगा वो R2 को सेंड करेगा, क्योंकि दोनों का डेटाबेस सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड वन क्या है, थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, LSR। LSR का मतलब क्या हुआ, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करना है, कोई एक्नॉलेजमेंट आया है, LSA आया है, कोई मिसिंग LSA है, मतलब सपोज यहाँ XYZ नाम का एक था, इसके पास और एक रूट आ गया, कौन सा आ गया कि सपोज यहाँ ABCD, सपोज यहाँ D नाम का कोई नया रूट ऐड हुआ है, इसके पास कोई D नाम का एक नया रूट आ गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास D नाम का एक रूट आया है, तो ये राउटर 1 है, ये राउटर 1 है ना, ये राउटर इसको रिक्वेस्ट करेगा भाई, इसको रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा भाई, तेरा पास राउटर D नाम का कोई, ये D नाम का कोई रूट आया है, मुझे चाहिए। ये R1 क्या करेगा, R1 इसको रिक्वेस्ट करेगा R2 को, किसको करेगा, R2 को, कि भाई मुझे D नाम का जो रूट आया है ना, नया रूट उसके पास आया है R2 के पास, वो मुझे चाहिए। तो यहां मैं लिख देता हूं रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट करेगा R2 को कि मुझे चाहिए, तो उसके रिप्लाई में क्या आएगा, R2 क्या करेगा, अपडेट करेगा, क्या करेगा, R2 किसको अपडेट करेगा, R1 को, किस IP से अपडेट करेगा, 224.0.0.5। ठीक है, और क्या अपडेट करेगा, D नाम का एक रूट अपडेट करेगा, क्योंकि इसके पास D नाम का रूट आया ना, ये वाला रूट आया ना, तो ये वाला रूट उसको देगा, उसको क्या कहते हैं हम, LSU अपडेट, इसको क्या कहते हैं, अपडेट।
देखो ये सिंपल है, सबको याद रह जाएगा, लेकिन 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब R1 ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आपके पास कोई नया रूट आया है मुझे दो, तो उसको रिक्वेस्ट कहते हैं, LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। मिसिंग LSA होता है उसके लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। जब वो अपडेट करता है, वो रिप्लाई करता है, तो लिंक स्टेट अपडेट होता है, वो अपडेट करता है। किस IP से करता है? 0.5 मल्टीकास्ट IP एड्रेस से। और वो अपडेट में क्या भेजता है? जो हमने रिक्वेस्ट किया है उसका रिप्लाई भेजता है। और R1 क्या करेगा फिर? LS एक्ट, थैंक यू। तो R1 इसमें क्या करेगा? R2 को क्या बोलेगा? थैंक यू, यही करेगा ना। अगर देखो सपोज किसी ने मेरी हेल्प की है तो मैं उसको क्या बोलूंगा बाद में? थैंक यू बोलूंगा ना। उसको एक रिसिप्ट देता है, मतलब थैंक यू मतलब रिसिप्ट, आप समझ लीजिए ये थैंक यू। ठीक है, अगर हम OSPF की भाषा में बोले तो रिसिप्ट होता है कि हमको ये D नाम का जो रूट था वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो इसका रिसिप्ट देता है कि मेरे पास ये रूट आ चुका है, मेरे डेटाबेस में वो मैं सेव कर लूंगा। तो इसके पास क्या आ जाएगा? इसके पास एक D नाम का रूट बन जाएगा। तो ये हो गया OSPF के पैकेट, PACKET। एकदम सिंपल सादी भाषा में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्या होता है? हेलो होता है। हेलो का मतलब क्या होता है कि जो आपका नेबर है उसको डिस्कवर करता है, एडजेंसेंसी करता है। हेलो के कुछ पैरामीटर होते हैं, ठीक है, वो मैच होना कंपलसरी है, अगर उसके बिना तो OSPF में नेबर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। हेलो के कुछ पैरामीटर होते हैं, सेम एरिया में होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन है तो वो होना चाहिए, MTU मैच होना चाहिए। तो कुछ वो बाद में हम देखेंगे, क्योंकि वो अभी नहीं टॉपिक आया है, जब आएंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हेलो का मतलब क्या होता है कि नेबर बनाने के लिए क्या काम आता है? हेलो पैकेट काम आता है। इसको LSA 1 भी कहते हैं। देखो LSA टाइप 1, LSA टाइप 2, LSA टाइप 3, ऐसे कुछ पैकेट होते हैं LSA के भी। ठीक है, वो एक्चुअली LSA 11 तक होते हैं, लेकिन हम जब यूज करते हैं तो कहाँ तक? LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 4, LSA 5 और LSA 7, हम 7 तक यूज करते हैं। ज़्यादातर आपको LSA 7 तक मिल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद का जो है वो हमारे CCN है, CCNP में इतना कुछ नहीं है। तो आप LSA 7 तक आपको याद रखना है, लेकिन वो अभी बाद में बताएंगे, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम OSPF के पैकेट पढ़ रहे हैं, उसमें हेलो, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। हेलो का मतलब सामने वाला राउटर है वो नेबर बनेगा, नहीं बनेगा डिस्कवर करेंगे, ठीक है, एडजेंसी करेंगे। ठीक है, तो हेलो उसमें काम आता है, वो राउटर जिंदा है मर गया है उसके लिए हेलो काम आता है। हेलो पैकेट एवरी 10 सेकंड में सेंड किया जाता है। उसके बाद आता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले राउटर के पास जो जो भी रूट है ना, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। जस्ट 1 मिनट। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा कि सामने वाले के पास XYZ नाम का रूट है R2 के पास, तो R1 को वो सेंड करेगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को, डेटा एक दूसरे को सेंड करेंगे, साइंक्रोनाइज करेंगे। दो राउटर एक दूसरे को साइंक्रोनाइज करेंगे, मतलब एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास शेयर कर देंगे, ताकि दोनों का डेटाबेस सेम रहे। ठीक है, तो उसका DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन